सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। क्या निर्दोष जीव को कभी कोई दुष्ट आत्मा परेशान कर सकती है, दुख दे सकती है? क्या निर्दोष जीव को, क्या कोई निर्दोष जीव को कोई आत्मा परेशान कर सकती है? कोई जीव, दूसरा जीव, कोई? हाँ सुनिए, ऐसा है गुप्ता जी कि जीव आत्मा भटकती हुई जिसको मानते हैं लोग, उनको व्यंतर कहते हैं। यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा। तो जो अदृश्य आत्माएं होती हैं और जिनको द्वेष होता है वही परेशान करती है। निर्दोष भी हो? हाँ, निर्दोष को भी कर देती। जैसे मुझे ये बताइए, सीता का क्या दोष था, राम का दोष क्या था? राम ने कौन सा अपराध किया था जो उनको वनवास मिला? सीता ने कौन सा अपराध किया था जो इतना कलंकित होना पड़ा? रावण क्यों ले गया उसको, क्यों परेशान किया गया? फिर घर में आने के बाद उसने, धोबी ने क्यों कह दिया तुम वहां रही तो शुद्ध रही होगी? तो देखिए, निर्दोष होने पर भी आदमी को परेशान किया जा सकता है, और पंचम काल में तो और किया जा सकता है। जब राम राज्य में जब इतना हो सकता है अंधकार, अन्याय, तो आज तो सहज ही हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, उसका कहीं ना कहीं पूर्ण जीवन का कर्म है, ये ध्यान है। जो जस करेसु तस फल चाखा है, तो जो जैसा करता उसके अनुसार फल मिलता है। तो इस जन्म का ना सही पर भाव का मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तो जो जस चले करे सो तसफल चाका की बात ये पंक्ति भी जोड़ देना कि जो व्यक्ति इस जन्म का नहीं परभाव में मिलता है, या इस जन्म का नहीं परभाव का मिलता है, पुराने जो भाव निकल गए हैं उसमें जो हमने किया है उसका फल भी निर्दोष व्यक्ति को मिल जाता है। हमारे यहाँ पार्श्वनाथ भगवान हुए, उनने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कमठ ने आकर पत्थर बरसाए। अब देखिए, हम खुद गोंडा शहर गए। गोंडा, आपने उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला है, सुना होगा आप लोगों ने। श्रावस्ती जाते हैं और अयोध्या के आगे पड़ता है, वहां मैं गया। मेरा तो कोई अपराध नहीं था, मैं जा रहा था बिल्कुल शहर में से निकलता हुआ वहां पर, और बाजू में एक मस्जिद बनी थी, वहां से निकला है 200-250 लड़के, बिल्कुल 2:40-35 के आसपास। हे बाबा नंगा, कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और बस पकड़ करके घिर गए चारों तरफ से। मुझे घंटोला लटका के कहाँ घूम रहा है? बस ये प्रदर्शन जरूरी है क्या? हमने तो कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन हमारे ऊपर हो गया। हम कुछ नहीं, खड़े रहे शांति से। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, अपन अपराधी तो है नहीं, ठीक है, जो होगा मरेंगे, और तो कहीं मारेगा, हम मर तो सकते नहीं, शरीर ही को मारेगा। और जैसे हमने भगवान का स्मरण किया, वैसे सामने से पुलिस की गाड़ी आ गई, वहां 8-10 वकील आ गए। बस क्या हो रहा है, भीड़ क्यों लगी, हॉर्न बजाते हुए आ गई। बस उसके बाद हमने फिर उनको समझाया कि हम लोग जैन मुनि हैं, ऐसा है वैसा, 2 घंटे उपदेश दिया फिर हमने उनको। तो ये होता है, हमने कोई अपराध नहीं किया था। ऐसे कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, है? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि निर्दोष व्यक्ति के साथ भी पूर्व कर्म के फल से ऐसा होता है और हो रहा है। और इस पंचम काल में तो न्याय नहीं, अन्याय की विजय ज़्यादा हो रही है, और न्याय वालों को सूली मिल रही है और अन्याय वालों को हार मिल रहा है। ये भी संभव है और होता है। इसलिए बस इतना है, अपने आप में दृढ़ रखो, अपने आप पर विश्वास रखो और अपने आप के सही कार्य करते जाओ। अपने पैर डगमगाना नहीं चाहिए। हम दूसरों के साथ अन्याय अत्याचार ना करें, क्योंकि जो जस करे सो
10 फल चाखा, आज नहीं तो उसको आगे मिलेगा, क्योंकि एक नीति है, भगवान के द्वार में देर है अंधेर नहीं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।